हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेक्स फॉर्म इन कुकुरबिट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कंपटीशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से। कई बार जैसे कि हमें पता होता है कि लगभग 8 प्रकार का सेक्स फॉर्म पाया जाता है कुकुरबिट्स में। कितने? 8 प्रकार के। तो उन 8 प्रकार में भी किसी किसी क्रॉप्स में पूछ लेते हैं कि मोस्टली इस क्रॉप में कौन सा डोमिनेंट सेक्स फॉर्म है, और उस अगले क्रॉप में कौन सा डोमिनेंट, मतलब नेक्स्ट क्रॉप में जैसे किसी में पूछ लेंगे उसमें कौन सा डोमिनेंट सेक्स फॉर्म है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम कौन सा सेक्स फॉर्म यूज करते हैं। और कुकुरबिट्स के केस में जैसे कुकुम्बर में पूछ लेते हैं कि हाइब्रिड प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेक्स फॉर्म यूज करते हैं, बिटर गार्ड में कौन सा यूज करते हैं, वाटरमेलन में कौन सा यूज करते हैं, मस्क मिलन में कौन सा यूज करते हैं, और पंपकिन में कौन सा डोमिनेंट सेक्स फॉर्म है। तो ये बहुत याद रखने लायक है आपको। तो हम कुकुरबिट्स पे चर्चा करने से पहले सब थोड़ा उसके कुकुरबिट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि इसका स्पेशल फीचर क्या होता है। कि जैसे सब हम पता है हमें कि कुकुरबिट्स जो होते हैं वाइनी इन नेचर के होते हैं। उनमें मतलब रेंग कर चलने वाले होते हैं। अगर हम उन्हें सहारा दें तो चढ़ के भी चल सकते हैं। वाइन इन नेचर होते हैं। केवल एक कुकुरबिट्स से छोड़ के जो वाइन इन नेचर नहीं होता वो है चप्पन कद्दू, या जिसको हम समर स्प्रेस बोलते हैं, जो हाइट में छोटा होता है। दूसरा इनका, ये जनरली एनुअल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनुअल्स होते हैं, कुछ को छोड़ के। जैसे पेरेनियल आपका पॉइंटेड गार्ड, एवी गार्ड, ककरोल, करतोली, ये जनरली पेरेनियल इन नेचर होते हैं। और पेरेनियल में भी ये डायोसियस है, चारों जो मैंने बताया आपको। कौन कौन? पॉइंटेड गार्ड, एवी गार्ड, ककरोल एंड करतोल। एक है जो पेरेनियल मोनोसियस होता है, वो है चोचो चायोड, जिसको हम जिसमें सिंगल सीडेड या जो बीबी पैरस इन नेचर होता है, जो वेजिटेबल कुकुरबिट्स, सिंगल सीडेड कुकुरबिट्स भी उसको बोलते हैं, चायोट या चोचो। वो क्या है? पेरेनियल मोनोसियस इन नेचर होता है। और जनरली ऑल आर द कुकुरबिट्स फ्रॉस्ट सेंसिटिव। जितने भी कुकुरबिट्स होते हैं सभी फ्रॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। केवल कुकुम्बर कुछ हद तक फ्रॉस्ट या लो टेम्परेचर को टॉलरेट करता है, केवल कुकुम्बर। मोस्टली मोनोइसियस इन नेचर होते हैं, कुछ डायोसियस होते हैं, पॉइंटेड गार्ड, वी गार्ड, ककरोल, करतोली, बाकी लगभग सारे मोनोइसियस इन नेचर होते हैं। डोमिनेंट सेक्स फॉर्म मोनोइसियस होता है। फ्रूट टाइप पूरे कुकुरबिट्स का पेपो होता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है, दिस पेपो फ्रूट टाइप। और आपका इसका ये भी होता है कि इसका जो ओरिजिन प्लेस होते हैं मोस्टली कुकुरबिट्स को ओल्ड वर्ल्ड माना जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मतलब हिंदुस्तान, आपका भारत, ये भारतीय हिंदुस्तान रीजन, और दूसरा अफ्रीकन रीजन। लेकिन कुछ जैसे पंपकिन और चोचो, पंपकिन और चोचो का ओरिजिन प्लेस क्या है आपका? न्यू वर्ल्ड, मतलब अमेरिका, साउथ, आपका साउथ अमेरिका है। क्या है? साउथ अमेरिका। किसका? पंपकिनो और चोचो। ठीक। और आपको जैसे कि अब सेक्स फॉर्म की बात आ रही है, तो सेक्स फॉर्म मतलब उसका जो फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, 3 प्रकार के हुए। यही तीनों डिसाइड करेंगे कि उसमें किस प्रकार का सेक्स फॉर्म पाया जा रहा है। तो इसमें हम जाने से पहले चर्चा करेंगे कि पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर में सबसे पहले हम बता देंगे आपको कि जैसे कि हम मोस्टली 4 पार्ट पे चर्चा करेंगे। जो फ्लावर पार्ट जो स्टेम से लगा हुआ होता है उसको जनरली क्या बोलते हैं? अपना पेडिसिल। देख लीजिए, जैसे आपका पेडिसिल है, जहां से आपका स्टेम पोर्शन से फ्लावर या जहां से निकला हुआ होता है, जो डंठल होता है, उसको पेडिसिल बोलते हैं। और पेडिसिल पे अगर मांसल या गूदेदार भाग पाया गया तो उसको रिसेप्टिकल बोलते हैं। और इसी रिसेप्टिकल के साइड से आपका हरा हरा पार्ट निकला होता है, जिसको हम सेपल बोलते हैं। और इसके ऊपर अगर ये पार्ट है आपका, जिसमें ओवरी, ओव्यूल, ये सब पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और इसमें जो फ्लावर, जो आपका करोला होता है, जो पेटल होते हैं, ये लाल पार्ट में होते हैं, आप इनको देख सकते हैं। पेटल, ये आपका सेपल हो गया, ये आपका रिसेप्टिकल हो गया, जो ये गूदेदार भाग होता है। ये भी रिसेप्टिकल एक पार्ट होता है फीमेल का भी। ठीक। ओव्यूल हो गया, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ये जितना भी पार्ट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ ऊपर तक जा रहा है, ये सारे पार्ट क्या हैं? आपके पिस्टिल कहलाते हैं। और जिसमें आपका ओवरी आपका ये हो गया, इसके आप इसके अंदर जो दो ये पाए जा रहे हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं ओव्यूल। और यही पार्ट जो लंबा सा थोड़ा ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और जो लास्ट में सरफेस बना हुआ होता है थोड़ा
मोटा सा होता है, हल्का छोटा सा मोटा सा, उसको बोलते हैं स्टिग्मा। यहीं पर पॉलन आता है, यहीं से इनको फर्टिलाइज करता है, और ये जो स्टाइल होता है इसी के अंदर जो होती है, जिसके माध्यम से पॉलन ओवरी तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ठीक। अब उसके बाद जो छोटे छोटे दिख रहे हैं पीले पीले, ये क्या है? ये भाई साहब आपके एंथर है, मेल पार्ट होते हैं, जो कि आपके फीमेल पार्ट है, इसके बगल से ही निकले हुए होते हैं। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर सारे इस टाइप फ्लावर में आपका सेपल भी अवेलेबल है, आपका पेटल भी अवेलेबल है। सेपल मतलब कैलिक्स, पेटल मतलब करोला, और आपका एंड्रोसियम या स्टेमन मतलब आपका मेल पार्ट, और गाइनोसियम या स्टिल मतलब आपका फीमेल पार्ट। चारों चीज अवेलेबल है, तो मतलब कौन सा फ्लावर हुआ? कंप्लीट फ्लावर हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? परफेक्ट फ्लावर हुआ। कंप्लीट मतलब सारे फीमेल, सारे फ्लावर पार्ट्स हैं, और परफेक्ट मतलब मेल और फीमेल दोनों हैं, जिसको हम हर्माफ्रोडाइट फ्लावर बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ फ्लावर पे अगर हम चर्चा करें, तो काइंड्स ऑफ फ्लावर जनरली 4 प्रकार के होते हैं। कंप्लीट, जिसमें सारे फ्लोरल ऑर्गन हो, जैसे कि सोलेनेसियस होते हैं, कोल क्रॉप्स होते हैं, रूट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और आपके लेग्यूम्स हुए। इनकम्प्लीट फ्लावर मतलब लैक ऑफ वन और मोर दीज फ्लोरल ऑर्गन, जैसे किसी में कम हो, जैसे किसी में सेपल नहीं पाया गया, या किसी में मेल एंड फीमेल अलग अलग है, ठीक है। आपका फिर परफेक्ट फ्लावर है। परफेक्ट फ्लावर में इसी को थोड़ा, जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट को थोड़ा और स्पेसिफिक कर दिए, कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ पाए जा रहे हो, कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं। और चौथा इम्परफेक्ट फ्लावर, जिसमें अगर किसी फ्लावर में मेल होगा और किसी फ्लावर में केवल फीमेल होगा, तो ऐसे फ्लावर सिंपल सी बात है इम्परफेक्ट कहलाएंगे। और इम्परफेक्ट आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मोनोशियस, जिसमें क्योंकि जिसमें एक ही पौधे पर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और दूसरा होगा आपका डायोसियस, जिसमें क्या होंगे? आपके अलग अलग पौधों पर, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डायोसियस मतलब अलग अलग पौधों पर मेल और फीमेल आएगा। मोनोसियस में एक ही पौधे पर मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होंगे। यहाँ बहुत सिंपल सा समझिए, देखिए दिस इज द मेल। आप बहुत अच्छे से समझिए, ये आपका जो स्ट्रक्चर है मेल फ्लावर का है, मेल प्लांट का। ये आपका फीमेल पिंक कलर में, ठीक। हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल क्या होगा? ऐसे फूल जिसमें दोनों पाए जा रहे हो, तो क्या कहलाएगा? परफेक्ट बाइसेक्सुअल है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। मोनोसियस किसको बोलेंगे? जिसमें एक ही पौधे पर पाया जा रहे हो। लेकिन अगर यही केस में अब डायोसियस पे चर्चा करेंगे, तो डायोसियस पे क्या होगा कि जैसे हाँ ये है आपका, देखो यहाँ डिस्क्राइब किया है इन्होंने। डायोसियस में मेल प्लांट में फीमेल प्लांट ही अलग अलग हो जाएगा, जबकि मोनोसियस के केस में एक ही पौधे पर मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, ठीक। मोड ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि हम बहुत पीछे चर्चा भी कर चुके हैं, इस पर हमने एक पीपीटी बनाया है, कि जनरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसमें होते हैं, जिसमें किसी हमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। फ्लावर एंथेसिस के समय पॉलन भी मैच्योर हुआ रहता है। ओएंथेसिस ओपन होने से पहले भी पॉलिनेशन हो जाता है, जिसमें चास्मोगेमी, आपका क्लेस्टोगेमी पाए जाते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में कई मैकेनिज्म होती है, जैसे कि फ्लावर में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाए, फ्लावर में डिकोगेमी अवस्था पाई जाए, कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हुए भी ऐसी कंडीशन है कि मेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जा रहा है, फीमेल फ्लावर बाद में मैच्योर हो जा रहा है, या फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जा रहा है, मेल पार्ट बाद में मैच्योर हो रहा है। तो ऐसे केसेस में भी क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस होते हैं। और अगर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, क्रॉस मेल स्टेरिलिटी पाई जा रही, तो भी बढ़ावा देती है। ये आपके मोड ऑफ पॉलिनेशन में होते हैं। फिर इनके लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत होती है, किसी और माध्यम से कहीं दूसरे का मेल पॉलन आकर दूसरे फीमेल फ्लावर को फर्टिलाइज कर रहा होता है, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जिसमें जिटोनोगेमी, एलोगेमी और जीनोगेमी। सेक्स फॉर्म इन कुकुरबिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला सेक्स फॉर्म, जिसको हम प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। लगभग सारी बहुत पहले से जितने भी कुकुरबिड्स हैं हर्माफ्रोडाइट इन नेचर थे। बाद में इसमें क्या हुआ? सेक्स फॉर्म परिवर्तित होता चला गया। मोस्टली कॉमनली आजकल मोनोसियस है, और इसको एंड्रोमोनोसियस को एंड्रो आपको एडवांस सेक्स फॉर्म या ऐसा कुछ बोल दिया जाता है। दूसरा सेक्स फॉर्म है एंड्रोमोनोसियस। अभी इन सब के बारे में चर्चा कराएंगे। जनरली 8 प्रकार के, मोस्टली 8 प्रकार का सेक्स फॉर्म पाया जाता है। हर्माफ्रोडाइट, एंड्रोमोनोसियस, गायनोमोनोसियस, गायनोसियस, एंड्रोसियस, ट्राइमोनोसियस, मोनोसियस एंड डायोसियस। हर्माफ्रोडाइट मोस्टली आपका एक प्रिमिटिव सेक्स फॉर्म होता है, जिसमें बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर आर प्रोड्यूस्ड। जैसा कि सतपुतिया कल्टीवर बहुत पूछते हैं। अभी मैंने इस पे एक ब्राइटल भी अपलोड किया है, कि इसकी 2 वैरायटियां ABR से रिलीज हुई हैं।
अब आप कमेंट करके बताइएगा कि वो सतपुतिया की दो वैरायटियां कौन कौन सी। और एक चीज आपको यहाँ बताते चलेंगे कि सतपुतिया हमेशा रिज गॉड से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? रिज गार्ड से। क्वेश्चन कभी कोई पूछ लिया जाता है सतपुतिया कल्टीवर्स बिलोंग टू, वहां पर रिज गार्ड भी होगा, लूपा गार्ड भी होगा। तो किससे बिलोंग करती है? रिज गार्ड से बिलोंग करती है। ठीक है। कुकुम्बर एंड मस्क मिलन, कुकुम्बर और मस्क मिलन में आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाया जाता है। एक चीज और बता दें आपको, मेल और फीमेल फ्लावर पहचानने के, जैसे यहाँ देख सकते हो आपका जो पहला है ये क्या है? फीमेल फ्लावर है। दूसरा क्या है? हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है। इसके केस में क्या होता है, थोड़ा पेडंकल लंबा हो जाता है, और हर्माफ्रोडाइट जैसे फीमेल फ्लावर है। अब फीमेल फ्लावर के ऊपरी पोर्शन पे क्या होगा कि एंड्रोसियम पार्ट्स नहीं, आपका जो मेल पॉलन होगा और सॉरी स्टैमेन होगा वो नहीं पाया जाएगा। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर में आपकी आपका ओवरी भी पाई जाएगी और साथ में आपका मेल पार्ट भी पाया जाएगा, स्टामिन भी पाया जाएगा। जबकि फीमेल मेल फ्लावर में क्या होगा, आपका जो ओवरी हो एब्सेंट रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, तीनों को हम आइडेंटिफाई कर पाए आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और जिन पौधों पर ये तीनों एक साथ पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि जिन पौधों में, एक तो पौधे हो गया है, अभी आगे बताएंगे। मोनोसियस जिसमें मेल और फीमेल एक ही पौधे पर पाए जाए अलग अलग जगह पर, उनको हम बोलते हैं मोनोसिस। जो है स्टेमिनेट एंड पिस्टिल फ्लावर सेपरेटली प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट, देखो लिखा हुआ है। इसमें सारे, लगभग सारे कुकुरबिट्स एक्सेप्ट जो डायोसियस आपको चार हम बता रहे हैं, उनको छोड़कर सारे कुकुरबिट्स जनरली मोनोसियस इन नेचर के होते हैं। और डायोसियस आगे हम बताएंगे कौन कौन से हैं। ठीक। और मोस्टली ये डोमिनेट करता है वाटरमेलन और पंपकिन और रिज गार्ड, स्पंज गार्ड। याद रखना, बॉटल गार्ड, पंपकिन, वाटरमेलन, रिज गार्ड, स्पंज गार्ड में डोमिनेट करता है मोनोसियस। एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस फॉर्म में क्या होता है, अब जैसे नाम से ही देख सकते हो, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम फीमेल पार्ट, सॉरी इसको बोलते हैं मेल पार्ट को। मोनोसियस, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर एंड्रोमोनोसियस है तो मतलब मेल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। ऐसे पौधे जिसमें मेल फ्लावर पाया जा रहा है और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाया जा रहा है एक ही पौधे में, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। मतलब जैसे कोई पौधा है और इस पौधे में एक जगह क्या हो रहा है, मेल फ्लावर पाया जा रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है, इस किसी पोर्शन पे आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाया जा रहा है। तो ऐसे पौधों को क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। ऐसे पौधों को एंड्रोमोनोसियस, और मोस्टली मस्क मिलन में पाया जाता है। बहुत पूछा जाता है, लगभग जितनी स्पीसीज है यहाँ पर, जितने भी क्रॉप दिख रहे हैं सारे क्या है, मस्क मिलन से रिलेटेड कुकुमिस स्पीसीज हैं सारे के सारे। तो कुकुमिस स्पीसीज में एंड्रोमोनोसियस सेक्स फॉर्म पाया जाता है। गायनोमोनोसियस, अब यहाँ एंड्रोमोनोसियस में मेल था, गायनोमोनोसियस में क्या हो जाएगा, फीमेल। एक जगह क्या होगा, फीमेल पाया जाएगा, फीमेल फ्लावर, और दूसरी जगह क्या होगा आपका हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाया जाएगा फीमेल के साथ में। ठीक। तो ऐसे पौधे जिसमें फीमेल फ्लावर और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर पाए जाते हैं अलग अलग एक ही पौधे में, वो क्या कहलाते हैं, गायनोमोनोसियस कहलाते हैं। जो मोस्टली किसमें पाया जाता है, कुकुम्बर में पाया जाता है। एंड्रोमोनोसियस किसमें था, मस्कुलिन ग्रुप में था। ठीक है। गायनो एंड्रोमोनोसियस जिसको हम ट्राई मोनोसियस या पॉलीगैमोमोनोसियस भी को बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आपके सेक्स फॉर्म पाए जा रहे हैं। मतलब ऐसे पौधे जिन पर मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं गायनो एंड्रोमोनोसियस। ठीक है। ऐसे पौधे जिनमें मेल मेल फ्लावर, जिन पे फीमेल फ्लावर, जिन पे दो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गायनो एंड्रोमोनोसियस या ट्राइमोनोसियस या पॉलीगाइमोमोनोसियस। ये मोस्टली किसमें पाया जाता है, जेनेटिक स्टॉक ऑफ बिटर गार्ड में पाया जाता है। मस्क को कहीं कहीं कुकुम्बर, मस्क मिलन और रिज गार्ड में पाया जाता है। तो जो क्वेश्चन आपका आएगा वो जेनेटिक स्टॉक ऑफ बिटर गार्ड, कुकुम्बर या मस्क। ठीक है। तो आपको इसमें जेनेटिक स्टॉक ऑफ बिटर गार्ड पे ज्यादा फोकस करना है, फिर उसके बाद कुकुम्बर। गायनोसियस, गायनोसियस सेक्स फॉर्म जो है आपका, वो किससे, आपका गायनोसियस सेक्स फॉर्म इसी गायनो मोनोसियस, गायनोमोनोसियस सेक्स फॉर्म से आया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि गायनोमोनोसियस आपको किसमें बताया गया था, कुकुम्बर में बताया गया था, और ये वहीं से ओरिजिनेट होता है। इसमें केवल फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। वहां के केस में क्या होता है, जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होता है वो भी कन्वर्ट हो जाता है फीमेल फ्लावर में,
बाय द लोअरिंग द टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर में फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कुकुम्बर में बहुत, और कुकुम्बर और आजकल बिटर गार्ड में बहुत सारी गायनोसियस लाइंस डेवलप की जा चुकी हैं। तो कुकुम्बर और बिटर गार्ड में गायनोसियस सेक्स फॉर्म पाया जाता है। एंड्रोसियस सेक्स फॉर्म वेयर ओनली स्टेमिनेट फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट। लगभग जितने मोनोसियस होते हैं, अगर हायर टेम्परेचर की तरफ जब क्रॉप बढ़ने लगता है तो मेल फ्लावर प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, तो ऐसे केसेस में वो फिर मोनोसियस ना रह के एंड्रोसियस सेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड्रोसियस सेक्स फॉर्म मतलब मेल प्लांट्स, केवल उसमें मेल फ्लावर पाए जाएंगे। गायनोसियस में क्या होगा, उस पौधे पर केवल आपका फीमेल फीमेल फ्लावर पाया जाएगा। और एंड्रोसियस के केस में क्या होगा, आपका मेल, केवल उस पौधे पर मेल होंगे और कोई फ्लावर नहीं होगा। डायोसियस इन द लास्ट, सबसे आठवां सेक्स फॉर्म। जैसे कि इसमें क्या होगा कि जो एक पौधे, जैसे किसी क्रॉप की दो हमने एक वैरायटी लगा दी, अब उसमें क्या होगा कि एक पौधे पर, जैसे उस वैरायटी में एक पौधे पर आएगा मेल, केवल मेल आएगा, जबकि उसी के साथ वाला जो दूसरा पौधा होगा उस पे क्या आएगा, फीमेल आएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इसमें जैसे जो डायोसियस इन नेचर होते हैं, जनरली उसमें एक पौधे पर एक ही सेक्स फॉर्म पाया जाएगा, जबकि साथ दूसरे पौधे पर दूसरा सेक्स फॉर्म पाया जाएगा। तो ऐसे को एक लिंगी बोलते हैं, हम उसको डायोसियस सेक्स फॉर्म बोल देते हैं, जो कि पॉइंटेड गार्ड, अवी गार्ड, ककरोल और करतोली में पाया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि आप इसको देख लीजिए, एनालिस्ट कर दीजिए कि कौन सा सेक्स फॉर्म किसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बार बार पूछा भी जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देख लीजिए, जब से सबसे ज्यादा जिसमें इंपॉर्टेंट आपका आपका पॉलीगैमो या ट्राइमोनोसियस, जिसको हम गाइनो एंड्रोमोनोसियस बोले, और गाइनोसियस ये, और एंड्रोमोनोसियस तीन सेक्स फॉर्म, और डायोसियस चार, चार सेक्स फॉर्म सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायोसियस, एंड्रोमोनोसियस, और आपका एंड्रोमोनो गाइनो एंड्रोमोनोसियस, और आपका गाइनोसियस, ये चार पूछे जाते हैं। चारों को मैंने बता दिया किसमें पाए जाते हैं। तो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।